नमस्ते। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। आज मेरे यूनी का लास्ट दिन है, मतलब मेरे पहले सेमेस्टर का लास्ट दिन है। 3 महीने कब चले गए, कब सेमेस्टर ख़त्म हो गया, कुछ पता नहीं चला। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको मेरे यूनी का एक टूर दे दूं, मैं बताऊं कि मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे कैसी है। सो लेट्स गो, करते हैं ये व्लॉग आज यूनी में शूट। वर्क प्लेस से काम ख़त्म करके मैं बस की राह में खड़ा हो जाता हूँ। बस आएगी, स्टेशन पे खड़ा हूँ मैं, फिर बस में बैठ कर यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाऊँगा और फिर वहाँ से यूनी। जब तक खड़ा हूँ तब तक खजूर खा लेता हूँ और बस का इंतज़ार करते हैं। बस आ गई है और मैं बस में बैठ गया हूँ। मैं जब भी बस या मेट्रो से जाता हूँ तो मुझे अजीब और मतलब अलग अलग किस्म के लोग देखने को मिलते हैं। अब इसको देख लो, ये आंखें बंद करके मोबाइल में पता नहीं कौन सा गेम खेल रहा है, शायद इसकी आंखें ही छोटी है। कभी कभी मुझे यहाँ की बस अहमदाबाद के BRTS बस से कम नहीं लगती। फुल ऑन भरी होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बस से उतर जाते हैं और बस को टाटा बाय बाय करके विदा करते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे खड़ा होता हूँ और फिर मैं मेट्रो का इंतज़ार करता हूँ। जब मेट्रो आएगी अंदर बैठ जाऊँगा। मेट्रो में भी ऐसे देखने जाओ नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब देखो, ये भीड़ मुझे दिल्ली की भीड़ से कम नहीं लगती। वैसे मैं कभी दिल्ली गया नहीं हूँ। अलग अलग लोग मिलते हैं। अब जैसे वो बहन को देखो, वो बहन के घर पे बहुत सारे जामुन उगते इसलिए बाल जामुनी है। पर ये भाई ने क्या किया, ये बहन के जामुनी बाल देखने के चक्कर में ये भाई ने अपने नाक में गुनगुनी उंगली घुमा दी। पर इस बहन के बाल देखो, किसी सांप से कम लग रहे हैं। अब ये जो मेरे सामने लड़का चल रहा है, इसके बाल देख के बताओ ये लड़का है कि लड़की। मुझे 15 मिनट लगे समझने में कि ये लड़का है, लड़की नहीं है। साइड से तो ऐसा फेस एंगल है। अब जब जाते हैं तो यहाँ पे ट्रैम के लिए वेट करते हैं। ट्रैम आ गई है, ट्रैम में बैठ के जाएंगे अब यूनी के लिए। ट्रैम को टाटा बाय बाय बोलो और चलते हैं यूनी। ये मेरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स है। सिटी में आधे से ज़्यादा एरिया में मेरी यूनिवर्सिटी फैली हुई है। ये मेरे यूनिवर्सिटी का बोर्ड है, बिज़नेस स्कूल। चलो अंदर चलते हैं। जब अंदर जाता है तो हाथ वगैरह को सैनिटाइज़ कर लो अच्छे से, क्योंकि मुफ्त का है। वैसे मुफ्त का नहीं है, ये मुझे बहुत महंगा गिरा है। सैनिटाइज़ और ये सब जो भी इंटीरियर देख रहे हो बहुत ज़्यादा महंगा गिरा है। ये सब मुझे कम से कम 40 लाख के अराउंड गिरा है 2 साल का। अच्छा, मैं जिस यूनी में पढ़ता हूँ वो यहाँ की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी और टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटी में आती है। यहाँ की टॉप जो G8 ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी है उनके बाद में इसका ही नंबर है। और बहुत ज़्यादा फ़ी चार्ज करती है ये। मतलब मैं आपको बताऊँ तो मेरे सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पे 9.5 लाख रुपए है। आप मानो ना मानो, 2 साल के यहाँ पे 38 लाख रुपीज़ जितना मैं पे कर रहा हूँ मेरे मास्टर्स के कोर्स के लिए। और उसके बदले में ये मुझे क्या दे रहे हैं मैं वो दिखाता हूँ आपको। यूनी में मुझे यहाँ पे अगर पढ़ना भी है तो मुझे बुक इसमें नहीं मिलेगी। मुझे बुक्स के लिए अलग से पैसे दे के बुक्स ख़रीदनी पड़ेगी। तो आखिर ये यूनी मुझे देती क्या है, तो आओ मैं दिखाता हूँ आपको कि 38 लाख में मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ। लेट्स गो। मैं जो यहाँ से ले रहा हूँ ये सुनसान गलियाँ, ये बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेरे यूनी का कैंपस है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। सिटी के आधे से ज़्यादा पार्ट में मेरी यूनी फैली हुई है। बस आज 25 मिनट लेट थी। मैं यूनी के लिए बहुत लेट हो गया हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है क्लास में पहुँचने के लिए और लेक्चर अटेंड करने के लिए। वैसे यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लेट आओ ना आओ, बंक करो, कुछ भी करो, आपके अटेंडेंस भी कुछ ऐसे खास लगते नहीं है। कभी किसी का मन हुआ तो लगा ली, बाकी ठीक है। आप सब राम भरोसे हो, पढ़ना हो पढ़ो, वरना जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ये यूनिवर्सिटी का स्ट्रीट है। ऐसे कैफ़े मिल जाएंगे जहाँ अगर आपको खाना है, नाश्ता करना है, आप कर सकते हो। ये स्टूडेंट के बैठने का हॉल है। मैं ये आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी मेरा लेक्चर है तो मैं जल्दी जा रहा हूँ लेक्चर में। यूनी और क्या देती है, अगर आप आते हो आपको ठंडी लग रही है या फिर आपको स्ट्रीट पे बैठ के नज़ारे देखने की, गाड़ियाँ वगैरह देखते रहना है, कुछ ना कुछ आपको दोस्तों के साथ बैठ के टाइम पास करना है, तो आपको यूनी ऐसे कुछ हॉल और हॉल के वहाँ पे सीढ़ियाँ बना के देती है जहाँ आप बैठ के ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको। इन सीढ़ियों पे लोग अक्सर बैठते हैं जब अच्छी धूप निकलती है और अपने प्रोजेक्ट वगैरह डिस्कस करते हैं। और बस दैट्स इट। ये सारी चीज़ें जो है वो यूनी ऑफ़र करती है आपको। यूनी में जाते हैं जल्दी जल्दी। ये यूनी का मेन गेट है जिस बिल्डिंग में आज मेरा क्लास है, और इस क्लास में जाएंगे अभी हम। तो खुल जा भाई, खुल जा सिम सिम। देखा जादू, तो भी खुल। ऊपर जैसे ही फ्लोर पे आओगे, जिस भी फ्लोर पे आपका क्लास है, हर फ्लोर पे इस तरह के सोफ़ा वाले, पार्टीशन वाले कंपार्टमेंट बने होंगे जहाँ पे आप बैठ सकते हो और आपके प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, होमवर्क कर सकते हो। मन नहीं कर रहा तो इस खिड़की से नीचे देख सकते हो,
कूदना नहीं है, सिर्फ इस खिड़की के नीचे कूदना नहीं है, सिर्फ देखना है पंछियों को उड़ते हुए। बाकी यहाँ पे आप सब मीटिंग कर सकते हो। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पैसा भी तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको कंप्यूटर भी देती है फ्री में यूज़ करने के लिए, अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है या फिर यहाँ से पीसी आपको लेना है घर के लिए। ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है जिसमें अभी मैं लास्ट बेंच पे बैठा हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट पे मुझे मज़ा नहीं आता और इतना कुछ समझ भी नहीं आता कि मज़ा आए। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, टीचर को लिटरली बताऊँ तो सही से पढ़ाना नहीं आता है, और इस वजह से लोग जो है एक दूसरे से पूछते हैं। अब ये बंदा जो है ये सीए है, मेरा दोस्त है, और लोगों इससे पूछते रहते हैं कि भाई कुछ गाइड कर, ये वो, और इससे सब कुछ गाइडेंस लेते रहते हैं और ये समझाता है उनको, क्योंकि ये इंडिया से अच्छी पढ़ाई करके आया है, सीए है, और बिज़नेस में इसको अकाउंट वगैरह सब अच्छा आता है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली सबकी हेल्प करता है और ये समझाता रहता है बहुत सारे स्टूडेंट। इवन ये टीचर्स लोगों के भी डाउट सॉल्व करता है। बाकी बच्चों को देखो, सब कोई अपना फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, प्रोफेसर वहाँ पे खड़ी है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेक्चर ख़त्म करके मैं बाहर आ जाता हूँ और थोड़ा ब्रेक वगैरह के लिए आप यहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हो, कुछ भी फूड ले सकते हो, आपको माइक्रोवेव दिया जाता है, वो सब कर सकते हो, ग्लास वगैरह, वाटर फैसिलिटी वगैरह, प्योरीफायर की, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और 40 लाख में इतना सब तो दे देते हैं आपको, हालांकि पढ़ाई नहीं दे पाते ये लोग इतनी। यहाँ से अच्छा खासा व्यू मिल जाता है आपको, जिससे पूरी सिटी दिखती है, पूरी इन द सेंस आसपास का एरिया आपको दिख जाता है अच्छे से। लेक्चर ख़त्म करके मैं थोड़ी देर स्टूडेंट लॉन्ज में आ जाता हूँ, जहाँ सब गेम्स लगे होते हैं। थोड़ी देर के लिए टीटी खेलते हैं, टेबल टेनिस, और ये इस तरह का कुछ दिखता है स्टूडेंट लॉन्ज, जहाँ पे टेबल टेनिस है, स्नूकर है, आप लोग आराम से चिल कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए बीन बैग्स रखे हुए हैं, आप सो सकते हो, आपको रेस्ट करना है तो प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, आप कुछ भी मूवी वगैरह देख सकते हो, चिल कर सकते हो यार दोस्तों के साथ में। और पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर सकते हो। बाकी लोग यहाँ पे सोते रहते हैं, किसी से कोई वास्ता नहीं, लैपटॉप खोलो, बैठ जाओ और ठीक है, ज़िंदगी एंजॉय करो। पढ़ाई करनी है तो जाओ क्लास में, बाकी लेक्चर ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। वैसे फैसिलिटी ये सब मिल जाती है यहाँ पे आपको। ये बीन बैग उठा के अगर क्लासरूम में भी ले जाना है तो आप जा सकते हो और वहाँ जाके सो सकते हो। इस तरह के कंपार्टमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे बैठो, खाओ पियो, मीटिंग करो। अगर बुक्स पढ़नी है तो यहाँ पे मिल जाएगी, खाना खाना है तो यहाँ पे मिल जाएगा। कभी कभी एक्सपेंसिव होता है खाना, पर कभी कभी यहाँ पे फ्री में स्टूडेंट को खाना देते हैं। बाकी इस तरह के बॉटल हट्स बने हुए हैं, अगर उनमें आपको बैठ के मीटिंग करनी है या चिल करना है तो आप लोग कर सकते हो। मेरा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हो गया और अभी मेरे पास 2 घंटे है सेकंड लेक्चर के लिए। तो यूनी में बैठकर टाइम पास करने से अच्छा मैं मार्केट में निकल जाता हूँ मार्केटिंग करने के लिए। इस वक्त जहाँ पे मैं जॉब में लगा हुआ हूँ उनकी मार्केटिंग कर देता हूँ जाके 2 घंटे के लिए। और मार्केटिंग के लिए मंडे परफेक्ट डे है यहाँ के लोकेशन के लिए, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे रश कम होता है दोपहर को, और मेरे पास परफेक्ट टाइम होता है कि मैं जाके कस्टमर्स को अप्रोच करूँ। और उसके लिए मैं अभी मार्केट में निकल गया हूँ, 2-3 कस्टमर से अब तक मिल चुका हूँ। अभी आधा घंटा और है मेरे पास, देखते हैं उसके बाद में वापस यूनी लौट चलेंगे लास्ट लेक्चर के लिए। ये क्लिप तो बस ऐसे ही शूट कर रहा हूँ, देख रहा था कि कैसा लगता हूँ। रिटर्न क्लास में जाते हुए मुझे रोड पे शूटिंग चलती हुई दिखी। मैंने इनको कहा कि मुझे ले लो, कैमरा देख के मेरा दिल मचल गया। इन्होंने बोला कि निकलो यहाँ से, तुम्हारी क्लास है, हम एक्टिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की शूटिंग हो रही है। क्या ठीक है, लगे रहो। ये बहन देखो कैसे मस्त सोई है बगीचे में। अरे इस अंकल को तुम अपनी शादी में गाना गाने के लिए बुलाना, और ये माइकल जैक्सन नाचने आएगा। ये आज के दिन का दूसरा क्लास है मेरा, और इस क्लास के लिए काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, 20-25 दिन से, क्योंकि पोस्टर बनाना था, वीडियो बनाना था। और आज के दिन में इनका सब टेक्निकल इशू हो गया। बच्चों को पैकेट्स दे दिए खाने के लिए, बच्चे सब पैकेट खा रहे हैं, इधर उधर लोग भटक रहे हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना सर को कुछ पता है कि क्या चल रहा है, ना बच्चों को पता है। सब इधर हाय हेलो कर रहे हैं। ये मेरा पोस्टर है और इसके लिए बहुत मेहनत की थी मैं। तो प्रेजेंटेशन की धज्जियाँ उड़ाने के बाद में मैं स्टूडेंट लॉन्च में आ जाता हूँ और यहाँ आके देखता हूँ कि एक अपना इंडियन भाई जो है वो शुगर लो होने की वजह से गिर गया था, क्योंकि वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया क्लास में और उसका हेल्थ इशू हो गया। एम्बुलेंस को आधे घंटे पहले हम लोगों ने कॉल किया था, मगर अब तक एम्बुलेंस आई नहीं, और डॉक्टर के बजाय यूनिवर्सिटी वालों ने सिक्योरिटी वालों को भेजा इसको चेक करने के लिए। 1-1.5 घंटे बाद में एम्बुलेंस आई और भाई को अभी लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टूडेंट लॉन्च में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे सब बैठे होते हैं बगल में बगल डाल के, और पढ़ाई के नाम पे तो छोड़ो, तुम उल्टे यहाँ आओगे तो बिगड़ जाओगे, सही से बता रहा हूँ मैं। और जो हम जैसे होता है, जो सिंगल है, वो ये काम करते हैं, स्नूकर पे लग जाते हैं, पूल खेलेंगे या फिर टेबल टेनिस खेलेंगे और मज़ा करेंगे। ये भाई हंसमुख लाल है, इसको जब भी देखो ये हंसता रहता है।
कुछ भी हो हंसेगा, ये कभी उदास नहीं होता। इस बंदे को रोते हुए नहीं देखा मैंने कभी। मेरा दोस्त है, ये सीए है, इंडिया से सीए करके आया है और यहाँ पे आके प्रोफेसर को पढ़ा रहा है। देखो प्रोफेसर को कुछ नहीं बोला था पढ़ने आना है ऑस्ट्रेलिया में। किसको पढ़ने आना, बाकी देखो वो मंगलसूत्र पहन रहा है आदमी गले में। ये हंस रहा है। एक भी गोरा नहीं है इधर, आधे छिंके। 40-45 का क्लास है, उसमें 25 गुजराती है, 10 जन सूरत से। मेरे लाइफ का अब तक का सबसे बकवास कभी लेक्चर मैंने भरा है तो ये वाला। ये टीचर को खुद को नहीं पता कि ये क्या पढ़ा था, इसलिए बच्चे लैपटॉप में मूवी देखते हैं, कोई फ़ोन लेके लगा होता है कि चलो फ़ोन में वीडियो गेम खेल लेते हैं, क्योंकि ये सर को ही नहीं पता कि ये क्या पढ़ा रहा है। ये तो बिंदास मोबाइल चला रहा होता है पूरे दिन। फिर बच्चों को समझ में नहीं आता तो इससे पढ़ते हैं। ये दोस्त इंडिया से जो पढ़ के आया है, ये यहाँ पे प्रोफेसर को भी बहुत अच्छे से पढ़ा लेता है और सबके डाउट सॉल्व करता है। आज का दिन ख़त्म करके घर जा रहा हो और ये देखो लवर लोग बेबी डॉल नाम की मूवी देख रहे हैं, पिंकी पोंकी। चलो ऑलमोस्ट रात हो गई है, दिन ख़त्म हो गया है, शाम के 8 बज गए हैं। अभी ट्रैम्प का इंतज़ार करूँगा, अकेला हूँ। ट्रैम्प आएगी फिर सीधा यहाँ से मेट्रो स्टेशन और वहाँ से घर। पूरा अकेला है, सुनसान लगता है, कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, पर चलता है। ट्रैम्प आ गई है तो चलो, इंतज़ार किस बात का, चले अभी घर की तरफ। इट्स टाइम टू गेट इन। जाते हुए फिर से ऐसे बालों वाली बहन दिखी और मुझे इनको देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ऐसे बालों को आखिर धोने का कैसे, मेंटेन कैसे करें। और ये भाई जो सुबह मिला था, देखो कंफर्म कर लो ये लड़का है, बाल ही ऐसे है सिर्फ। मुझे पहले लगता था कि अब्रॉड में सब कुछ वाव होगा, पब्लिक बहुत ज़्यादा मैनरफुल होगी और सब कुछ अच्छा होगा एनवायरनमेंट वगैरह रहने के लिए, मगर ऐसा नहीं है। अब इन बहन को देखो किस तरह से मेट्रो के बीच में इस तरह बैठ कर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ताकि मेंटल हेल्थ लोगों में बहुत इशू है। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हम यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी पूरा दिन घूम के पढ़ के अब रिटर्न घर की ओर जा रहे हैं और हम घर लौटने वाले हैं। मैं दिखाऊं मेरे घर का सीन। अभी यहाँ पे सिर्फ 8:30 बजे है रात के और इतना सन्नाटा है भाई साहब, जस्ट हैव अ लुक। स्ट्रीट देख रहे हो, ना कोई आगे ना कोई पीछे। कितना सुना है यार ये रोड देख के सिर्फ एक शायरी याद आती है, मेरी खुद की लिखी हुई है कि अकेला सफ़र अकेली राह, मैं चल दिया अब तू आए कि ना आए। नो डाउट बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि चलो फॉरेन चलते हैं, वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आपने देखा कि यूनी का क्या सीन रहता है एक्चुअली में। आप इतना ज़्यादा पैसा लगाते हो और अगर आप यहाँ एजुकेशन के लिए आते हो तो मतलब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा बेटर लगता है कंपेरेटिव टू हियर, क्योंकि आप इतना ज़्यादा पैसा डाल रहे हो उसके बाद भी आपको इतना कुछ खास रिवॉर्ड नहीं मिलता है, मेनली इन स्टडी। और उसके बाद में यहाँ पे सब पीआर वगैरह का सीन चलता है। आप लॉन्ग टर्म तक पीआर का वेट करते हो, उसके बाद में कुछ बिजनेस स्टार्ट करोगे। इट्स अ लॉन्ग जर्नी और उसके लिए फिर आपको ऐसा होगा कि उसके बाद में आप कुछ बिज़नेस वगैरह करोगे। उससे अच्छा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो 30-40 लाख रुपए डाल के यहाँ पे आओगे, उससे अच्छा वो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करो और 10 साल में आप अगर किसी भी चीज़ के पीछे भागोगे 10 साल के लिए तो इट्स डेफिनेटली गोना वर्थ इट। वो कुछ ना कुछ आपको पे ऑफ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ कमा के ज़रूर देगा। तो यार दैट्स डन फॉर टुडे। अभी बस घर सामने ही है, सो गुड नाइट। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और गुड नाइट।